नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आपको सालग्राम भगवान की दो कहानी सुना रहा हूँ। एक समय की बात है कि एक कसाई भगवान सालग्राम का भक्त था। उसका नाम सदना था। सदना बहुत ही ईमानदार व भोला था। वह हमेशा भगवान का नाम लेता रहता था और उन्हीं का कीर्तन करता रहता था। यहाँ तक कि वो जब मांस काटता या बेचता तब भी भगवान के नाम का गुणगान करता रहता था। ऐसे ही एक दिन कसाई सदना भगवान का नाम लेते हुए अपनी मस्ती में कहीं जा रहा था। तभी अचानक उसे अपने पैरों में एक पत्थर का स्पर्श महसूस हुआ। जब उसने नीचे देखा तो वह एक काला पत्थर था। सदना कसाई ने वह पत्थर यह सोचकर उठा लिया कि उसे अपनी दुकान में ले जाकर उससे मांस तोला करेगा। अगले दिन से कसाई उस पत्थर से मांस तोलने लगा। जो भी आता वह उसी पत्थर से मांस तोल देता था। यह कोई मामूली पत्थर नहीं था। इसकी एक खास वजह यह थी कि वह जितना भी वजन करना चाहता था वह काला पत्थर उतने ही वजन का हो जाया करता था। समय के साथ साथ उस काले पत्थर की लोकप्रियता धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। जब भी सदना मांस तोलता तो वह पत्थर उतने ही वजन का हो जाता। अगर सदना को 1 किलो मांस तोलना होता तो वह पत्थर 1 किलो का हो जाता। यदि उसे आधा किलो का तोलना होता तो वह पत्थर आधा किलो का हो जाता। इस असाधारण पत्थर को देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे और सदना की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। भीड़ बढ़ने की वजह से सदना की मांस की बिक्री भी बढ़ गई। एक दिन धीरे धीरे वह बात एक ज्ञानी ब्राह्मण के पास पहुंची। लेकिन ब्राह्मण ऐसी जगह पर जाना तो नहीं चाहता था जहां पर मांस की बिक्री होती हो। लेकिन उस चमत्कारी और असाधारण पत्थर को देखने की जिज्ञासा ने उसको वहां पर ले जाकर ही छोड़ दिया। वहां पर पहुंचकर ब्राह्मण दूर से ही सदना कसाई के उस पत्थर को देखने लगा जिससे वह मांस तोल रहा था। और उसने देखा कि किस प्रकार से वह पत्थर आवश्यकता के अनुसार अपना वजन परिवर्तित कर लेता है। यह देखकर ब्राह्मण एकदम आश्चर्यचकित हुआ। यह देख ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया तो सदना ब्राह्मण को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ और साथ ही साथ सदना बहुत भी प्रसन्न हुआ। फिर सदना ने ब्राह्मण का नर्म भाव से स्वागत किया और ब्राह्मण को बैठने के लिए कहा। फिर सदना ने उस ब्राह्मण से उसे दुकान पर आने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने बताया कि उस काले पत्थर को देखने के लिए आया हूँ। ब्राह्मण ने बताया कि वह कोई मामूली पत्थर नहीं है, वह भगवान सालग्राम जी हैं। ब्राह्मण क्रोधित होकर कहते हैं कि भगवान सालग्राम जी को मांस के साथ रखना बहुत ही बड़ा पाप है। सदना बहुत ही सरल और भोले स्वभाव का इंसान था और यह सुनकर उसको लगा कि वो अनजाने में ही लेकिन बहुत ही बड़ी गलती कर रहा है। सदना ने ब्राह्मण से क्षमा मांगते हुए कहा कि वह तो ब्राह्मण है, वह सालग्राम जी को अपने साथ लेकर जाएं और उनकी पूजा अर्चना करें। यह कहकर सदना ने उस ब्राह्मण को पत्थर दे दिया। वह ब्राह्मण उस पत्थर को लेकर अपने घर चला गया और घर जाकर उसने उस सालग्राम भगवान को स्नान कराया, भक्ति भाव से उनकी पूजा की, पाठ किया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन रात को ब्राह्मण के स्वप्न में भगवान सालग्राम जी आए और उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि वह उसके सेवा भाव से बहुत ही प्रसन्न हुए हैं, लेकिन तुम मुझे उस कसाई सदना के पास वापस छोड़ आओ। भगवान सालग्राम कहते हैं कि सदना हमेशा मेरे नाम का गुणगान करता रहता है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और ऐसे भक्त के लिए मैं कहीं भी रहने को तैयार हूँ। आज सदना कसाई के भक्ति भाव से प्रसन्न होकर साक्षात भगवान सालग्राम ने सदना के साथ रहने की इच्छा व्यक्त करी। अगली ही सुबह ब्राह्मण भगवान सालग्राम जी को अपने साथ लेकर उस सदना कसाई की दुकान पर गया और उन्होंने सदना को पूरी बात बताई और भगवान सालग्राम जी को सदना को सौंप दिया। यह सुनकर सदना बहुत ही प्रसन्न हुआ और मन ही मन प्रण किया कि मैं आज से मांस नहीं बेचूंगा और वह अपना अधिक से अधिक समय भगवान के नाम में ही लगाऊंगा और भगवान का ही कीर्तन करूंगा। आइए सुनते हैं सालग्राम भगवान की दूसरी कहानी। एक दिन संगर्भ ऋषि के शिष्य संत सुतीक्षण जी से ऋषि ने कहा, सालग्राम जी को गंगा जी में स्नान करा के ले आओ। तब सुतीक्षण जी सालग्राम जी को झोली में रखकर चल दिए। चलते चलते उन्हें रास्ते में भूख लग गई। वह उधर उधर खाने के लिए फल फूल ढूंढने लगे। तभी उनको गंगा किनारे एक जामुन का पेड़ नजर आया जिस पर अनेक काले काले जामुन लगे थे। उन्होंने सोचा जामुन कैसे तोड़ें। उन्होंने डंडी से तोड़ने का प्रयास किया लेकिन जामुन ना टूटे। तभी उन्हें सालग्राम जी की याद आई। उन्होंने सालग्राम भगवान को जोर से फेंका जिससे अनेकों जामुन टूटकर गिर पड़े। लेकिन सालग्राम जी गंगा जी में चले गए। सुतीक्षण जी ने पेट भर के जामुन खाए और पेट भरने के बाद में उन्हें सालग्राम की याद आई
उन्होंने सालग्राम को ढूंढना शुरू किया, लेकिन सालग्राम जी तो गंगा जी में जा चुके थे, इसलिए वह कहीं नहीं मिले। सुतीक्षण जी सोचने लगे कि अब तो गुरुजी नाराज होंगे। उन्होंने दिमाग लगाया कि सालग्राम जी की तरह ही जामुन भी लगे हुए हैं, इसलिए क्यों ना जामुन को ही सालग्राम बनाकर ले चलें। उन्होंने यही किया, वह जामुन को सालग्राम बनाकर ले गए। सुतीक्षण जी सालग्राम जी के सिंहासन पर जामुन को चंदन का टीका लगाकर रख दिया और गुरुजी के आश्रम में पहुंच गए। दूसरे दिन जब सुबह संगर ऋषि ने सालग्राम जी को निकाला और उन्हें नहलाना शुरू किया तो ऊपर का क्षेत्र हट गया और गुठली निकल गई। ऋषि ने अपने शिष्य से पूछा कि यह क्या हुआ, तो शिष्य ने कहा, पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, सालग्राम सड़ी गए हम का जानी। तब ऋषि जी नाराज हो गए और उन्होंने अपने शिष्य को आश्रम से निकाल दिया और कहा कि आश्रम तभी लौटना जब सालग्राम जी मिल जाएं। सुतीक्षण जी चले गए और उन्होंने तपस्या आरंभ कर दी। सालग्राम का जाप करते रहे। अनेकों वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात जब राम लक्ष्मण सीता उनके पास आए तब उन्हें अपने साथ लेकर वे गुरु के पास चले गए। रामचंद्र जी को देखकर उनके गुरु अति प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने शिष्य को क्षमा कर दिया। साक्षात भगवान को अपने सामने देखकर वह अपने शिष्य को माफ करके भाव विभोर होकर प्रभु के चरणों में गिर पड़े। बोलो श्री सालग्राम भगवान की जय।